आज हम खोया बनाएंगे 1 किलो से आधा किलो। बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा आसान, लो बजट खोया घर में बनाना सीखेंगे। कैसे हम थोड़े से दूध से ढेर सारा खोया बना सकते हैं, जिससे हम, जैसे आजकल हलवों का मौसम है, ख़ास तौर पे गाजर का हलवा या इस किस्म के कई किस्म के जो हलवे हैं जो सर्दियों में, विंटर में बनते हैं, तो उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए या वैसे ही जैसे आप दूध पी रहे हैं गर्म करके, आप उसमें भी डाल के जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई मिठाई बना रहे हैं आप, उसमें भी इसको डाल के बना सकते हैं। बहुत लो बजट आज मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए खोए की रेसिपी लेके आई हूँ। तो पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ डालनी जिससे हमारा दूध ज़्यादा खुश्क नहीं होगा और खोए में जो है तब्दील हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की जो है मुझे कमेंट आने लग जाएंगे कि आपने क्या सिखाया, आप मिलावट करना सिखा रही हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, ये उन जो बहन भाइयों के लिए रेसिपी है जो ज़्यादा महंगा खोया जो है अफोर्ड नहीं कर सकते बाज़ार से, या घर में भी 2-2 3-3 दूध किलो जो है उसको जलाकर वो नहीं इतने पैसे अफोर्ड कर सकते। तो ये उनके लिए रेसिपी है। तो अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आपने ये वीडियो देखना है। अगर आपको ज़रूरत है तो थोड़े से दूध से ज़्यादा खोया बनाने की, तो आप देखिए, वरना आप स्किप करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं हूँ ज़ारा। कैसे आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आपको अपने घर में हमेशा हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है 4 कप, देख सकते हैं आप, ये जी 4 कप दूध है। 4 कप से थोड़ा सा ये ऊपर है, मैंने ऊपर थोड़ा सा और ले लिया था, आधा कप। तो यहाँ पर 1 kg मिल्क से आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा होममेड खोया, लो बजट। तो जो आधा कप है इसको रख दूँगी साइड पे। पहले 4 कप मैंने रख दिया था, फ्लेम को अप कर दिया मैंने हाई फ्लेम पर। इसको अच्छा से बॉयल दिलवाएंगे, क्योंकि दूध जो है अभी कच्चा है, तो इसको पहले अच्छे से बॉयल दिलवा देंगे। ऊपर से मलाई जो होगी इसको साइडों पे जो है ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे। ठीक है जी। तो फ्लेम को भी मैंने जो हाई ही रखा हुआ है। जैसे अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी। तो ये जो रेसिपी है जो घर में रहते हैं बहन भाई उनके लिए है। ये कोई कमर्शियल रेसिपी नहीं है, ना ही कोई हलवाइयों के लिए है, क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं। पहले भी मैंने एक रेसिपी पिछले साल अपलोड की थी खोए की, तो वो सब यही कह रहे थे कि आपने मिलावट करना सिखा रही हैं। तो आज थोड़ी सी चेंज करके रेसिपी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे लकड़ी का मैंने चम्मच रख दिया ताकि दूध बाहर ना निकले। लकड़ी का चम्मच रखने से क्या होता है, दूध बाहर निकलने का जो है खतरा कम हो जाता है। पिछली दफ़ा जो खोया बनाया था उसमें मैंने चावल का आटा इस्तेमाल किया था। इस दफ़ा मैंने, सब ने कहा है चावल का आटा हमारे पास नहीं होता, तो मैंने इसलिए है जो मैदे के साथ आज बना रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ चुका है, काफ़ी हद तक दूध जो है हमारा कम हो चुका है। तो यहाँ पर जो दूध हमने साइड पे रखा था उसको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर स्किप कर करके देखेंगे तो वो जो है आपसे मिस हो जाएगा। वो जो मैंने आपको बतानी है इसमें सीक्रेट क्या डालेंगे, तो फिर आप जो कहेंगे हमारी रेसिपी तो सही नहीं बनी। दूध हमारा जो है हमारा कम हो गया और हमने जो पका पका के हमारा ख़त्म ही हो गया दूध। तो आपने इसलिए वीडियो के साथ साथ रहना है। तो यहाँ पर देखें जी, ढक कर फिर मज़ीद पकाऊंगी इसको। तो जब तक दूध पक रहा है एक और मज़े का काम कर लेते हैं। यहाँ पर जो दूध मैंने जो रखा था 1/2 कप, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ले लिया मैंने मैदा वही है जिससे हम पराठे बनाते हैं, मतलब मैदा वो जो जिससे हम समोसे या पकोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर एक जो है टेबलस्पून, टीस्पून नहीं टेबलस्पून भर के लेवल करके हमने इसको जो है ले लेना है। तो 1 kg मिल्क है तो उसके लिए आपने है 1 टेबलस्पून ही डालिएगा। अगर आपका जो है 2 kg मिल्क है तो आप इसको डबल कर लीजिएगा क्वांटिटी को। अच्छा जी, वो देखें जी, ये मैदा था और ये है मिल्क पाउडर, खुश्क मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये भी 1 टेबलस्पून भर के। ये 2 चीज़ें हम इसमें डालेंगे जिससे हमारा दूध बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होगा और खोए में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम डाल रहे हैं चीनी, तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है जी, 1 टीस्पून यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने जो चीनी डाल रही हैं, आप मैदा डाल रही हैं, आप तो खीर बना रही हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, पहले मेरी बात समझ लीजिए। ये जब खीर में और इसमें खोए में फ़र्क होता है। जैसे हम दूध फाड़ते हैं ना, उसी दूध से हम पनीर बनाते हैं, उसी दूध से हम जो है पिज़्ज़े की जो वो होती है चीज़ उसको बनाते हैं। तो उसका तरीका एक ही होता है पकाने का और करने का, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, जिससे हमारी चीज़ जो चीज़ होती है चीज़ में तब्दील हो जाती है, जो दूसरा वो पनीर में बन जाती है। तो आखिर इसी तरह खोए में भी खीर में भी फ़र्क होता है, आप समझिए बात को। अच्छा जी, इसको मिक्स करके मैं रख दे साइड पे। और दूध देखें जी, माशाल्लाह से काफ़ी हद तक आधे से भी थोड़ा सा कम हो गया, मतलब आधा दूध तो कम हो चुका है, थोड़ा सा कम और होगा। तो इसमें मैं क्या करूँगी, जो हमने ये मिक्सचर बना के रखा था इसको जो है डाल दूँगी।
और मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पर चीनी आप लोग पूछेंगे कि चीनी आपने क्यों डाली, क्योंकि चीनी ना अक्सर खोए में नहीं डालते, लेकिन बहुत सारे लोग डालते भी हैं, हल्का सा मीठा पसंद करते हैं खोए को। ठीक है जी, तो चीनी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है। मैदा जो है वो फूलेगा अंदर जाके, जब फूलेगा तो उसकी जो दूध की अपनी मिठास हल्की सी कम हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को लेवल करने के लिए ना, मैंने दूध के और उसके मैदे को लेवल करने के लिए तो मैंने थोड़ी सी चीनी को भी डाल दी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जो है, अब जो आप देख सकते हैं साइडों पे जो है मोटी बलाई जो है वो जो है जमना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है अब हमारा दूध जो है वो खोए की तरफ जो है जाने लगा है। तो यहाँ पर मज़ीद मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो काफ़ी हद तक माशाल्लाह से दूध हमारा जो है थिक हो गया है और खोए में जो है तब्दील होने वाला है। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने जो है मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे जो मैं अब इसको जो है आप कह लीजिए भून लूँगी, या इसको थोड़ा सा मज़ीद खुश्क कर लूँगी। साइडों से जो है उतारती जाऊँगी। चम्मच भी मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि उससे सही से ना मैं नहीं हिला पा रही थी, साइडों पे काफ़ी लग रहा था, तो मैंने चम्मच इसलिए चेंज कर लिया है। और यहाँ पे साइडों से भी उतारते जाएंगे ताकि खोया हमारा कहीं से भी जो लगे नहीं। तो मेरा यहाँ पर जो है नॉन स्टिक बर्तन नहीं है। अगर आपका नॉन स्टिक पैन हो तो आपका जो थोड़ा सा मेरा लगा है आपका वो भी नहीं लगेगा और मुझसे भी ज़्यादा बेहतर और अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, जो नए मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आई हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़िएगा कि आपको मेरी खोए की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप ये खोया किसी हलवाई को भी अगर खाएंगे तो वो भी यकीन नहीं करेगा कि इसमें कुछ मिलाया हुआ है, इतना अच्छा बनता है। तो अब हमने क्या करना है, लास्ट में हमने जो है दूध खुश्क हो रहा है तो नीचे लगने लगा है। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून ना, ये दो जो है टेबल स्पून मेरा बड़ा है, तो 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर भरकर देसी घी का जो है डाल देना। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास नॉर्मल जो आप घी इस्तेमाल करते हैं या कुकिंग ऑयल वो भी डाल सकते हैं और फिर आप इसको भून लीजिएगा। इससे एक तो खोए में थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और दूसरा नीचे लगेगा भी नहीं, अच्छे से ये खुश्क भी हो जाएगा और शाइनिंग भी आ जाएगी हमारे खोए में। तो जब भी खोया इस तरह का बनाया जाता है, जैसे मिल्क पाउडर का खोया बनाते हैं तो उसमें भी ज़रूर डाला जाता है, घी को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, तो इसमें भी इसलिए मैंने ज़रूर डालती हूँ खोए में जब भी खोया बनाती हूँ। तो ये काफ़ी हद तक माशा से अच्छे से हो चुका है। जब आपने तब तक भुना जब इसका कलर चेंज हो जाए, जब ये इसका कलर वाइट से ना ब्राउन, वाइट से जैसे वो उसका मिल्क पाउडर कलर होता है ना, पिंक सा थोड़ा सा गोल्डन सा कलर होता है ना, उसमें जैसे उससे मिलता जुलता चला जाए तो अब बस आपने उतना भूनना है। तो अब काफ़ी हद तक माशा से थिक भी हो गए, कलर भी माशा से अच्छा से बन गया जैसे खोए का होता है या मिल्क पाउडर का कलर होता है, तो वैसे माशाल्लाह से हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसकी थिकनेस चेक कीजिए, जब इस तरह गिरे और नीचे जो है लगे तो समझ लीजिए, और इकट्ठा भी होने लगे तो समझ लीजिए फिर आपका माशा से खोया जो है तैयार है। और ये इसने ठंडे होकर और भी जो है खुश्क हो जाना है, जम जाना है, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सख्त रखना चाहते हैं तो इसको आप मज़ीद 5 मिनट और भी लो फ्लेम पर भून सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इतना ही करूँगी, इस फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और एक बर्तन में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक जो है नॉर्मल घर का बर्तन है, जो जैसे डिब्बे होते हैं इस तरह के, जैसे लंच बॉक्स से डब्बे होते हैं, वही मैंने ले लिया। ठीक है जी, उसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया, लेकिन ग्रीस ना कीजिएगा, इसके बिना भी निकल आता है, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह आपको दिखाया ताकि कोई भी आपसे ये ना कि चिपक जाए या कुछ भी, चिपकेगा नहीं, जब ठंडा होगा ना खुद ब खुद आसानी से ही निकल आएगा। तो इसको रख दूँगी मैं आधे 1 घंटे के लिए। आप कोशिश कीजिएगा इसको फ्रिज में रख के ना 2-3 घंटे के बाद आप इसको देखिएगा तो अच्छा खासा जो है सेट हो जाएगा। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने आधा घंटा ही इसको छोड़ा है, तो क्योंकि फिर मैंने कहा वीडियो कंप्लीट कर दूँ, रात का टाइम है, तो फिर इसको फिर सारी रात रख के छोड़ के फिर दूसरे दिन पता है आपको घर में सब खाने वाले होते हैं, कोई ना कोई मांग ही लेता है, बच्चे वगैरह। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। आप इससे बहुत अच्छी सी जो है आप मिठाई भी बना सकते हैं। इससे बस आप गुलाब जामुन नहीं बनेंगे, आपके बन भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ना बने। बाकी आप इससे जो काफ़ी मुख्तलिफ ढेर सारी मिठाइयाँ होती हैं वो बन जाएंगी इनसे। और आप गर्म दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हलवों में भी डाल सकते हैं, जो जैसे गाजर का हलवा या खशखाश का हलवा, काफ़ी ज़्यादा हलवे होते हैं, आप उसमें सब में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बच्चों को भी दे सकते हैं, ये नहीं कि बच्चों को नहीं, जैसे बिल्कुल हेल्दी सा ये हलवा है। तो ना तो हमने ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं डाली कि कोई भी किसी को नुकसान दे, तो सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर किस्म के बंदे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे को जितने भी क्यों ना बीमार हो, तो सबके लिए हेल्दी सा हमारा ढेर सारा 1 kg से हाफ़ के जी से भी देखिए माशाल्लाह से ज़्यादा बना है मेरा जो है ये
खोया। तो यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।